आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजॉनेस्ट मिल्कमैन, मतलब बेईमान दूधिया। दूधिया कैसे बेईमानी करता है। चलिए सबसे पहले देखिए, हम सिर्फ आपको दो बात बता रहे हैं। दूधिया क्या करता है कि वो किसान से दूध लेकर के आता है, प्योर मिल्क लेके आता है और आगे ग्राहक को बेच देता है। ठीक है, तो वो करता क्या है, प्योर मिल्क लेके आया 10 रुपये में। मान लेते हैं कि वो प्योर मिल्क जो है वो 10 रुपये में लेके आया, 10 रुपये पर लीटर के हिसाब से लेके आया और यहाँ 12 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, प्योर मिल्क जो है 10 के हिसाब से लेके आया और सेल कर दिया 12 के हिसाब से, और मेरे से पूछेगा कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो ये सबसे ईजीएस्ट वे है निकालने का। हम कोई सामान 10 में ख़रीद के लाते हैं और 12 में बेच देते हैं, तो प्रॉफिट निकालना कौन सा बड़ा बात है, आसान बात है। क्या होगा, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, पर इतना इजी सवाल वो पूछेगा नहीं। वो फिर क्या करेगा, एक बार तो वो रेट बढ़ा देगा कि 10 का सामान 12 में बेच दिया, और दूसरा बार क्या कहेगा कि वो 1 लीटर दूध तो लेके आया था, लेकिन उसमें क्या किया, वो 10% पानी मिला दिया या 20% पानी मिला दिया। तो बताइए कि आपका प्रॉफिट क्या होगा। मतलब वो 2 बार प्रॉफिट कमा चुका। पहला बार क्या किया, 10 का सामान वो 12 में बेच दिया, और दूसरा बार क्या कर रहा है कि जो भी वो क्वांटिटी दूध लेकर आया था उसमें कुछ परसेंटेज पानी मिला दिया, तो वहाँ से भी कुछ प्रॉफिट हो गया। तो क्या हुआ, 2 बार उसको प्रॉफिट हो गया। तो क्वेश्चन ये कैसे भी बना सकता है, हो सकता है वो डायरेक्ट भी पूछ दे कि 10 रुपये में लेकर आया और 12 रुपये में बेच दिया दूध को, तो कितना प्रॉफिट होगा। ऐसा भी सवाल बना सकता है। बनाने के लिए वो कुछ भी बना सकता है। तो चलिए, इसका 3 टाइप है, 3 अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछता है। मैं तीनों टाइप को यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो आते हैं पहला टाइप में। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि एक दूध वाला दूध को 100 रुपये पर लीटर की दर से खरीदता है। एक्स के हिसाब से वो खरीद के लाया। ठीक है, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस। मेरे को यही 2 चीज़ से मतलब है, कॉस्ट प्राइस से और सेलिंग प्राइस से। ठीक है, कॉस्ट प्राइस से और सेलिंग प्राइस से, यही दोनों चीज़ से मेरे को मतलब है। क्योंकि लास्ट में अगर हमको परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए तो मेरे को लास्ट में ये पता होना चाहिए कि हम कितना में सामान खरीद के लाए हैं और कितना में बेच रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से मतलब है परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए। अब एक बात यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, जब भी आप डिजॉनेस्ट मिल्कमैन का सवाल बनाइएगा तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। हम अगर दूध खरीद के ला रहे हैं तो मैं तो प्योर मिल्क लेके आऊँगा, आपको भले ही मैं मिक्स करके बेच दूंगा, लेकिन मैं अगर दूधिया हूँ तो मैं क्या करूँगा, प्योर मिल्क लेकर के आऊँगा। तो कॉस्ट प्राइस, या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसी को, प्योर मिल्क। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को ही हम प्योर मिल्क बोलेंगे। क्यों, दोनों एक ही चीज़ है। हम प्योर मिल्क लेके आए तो प्योर मिल्क पे जो मेरा खर्च होगा वही तो मेरा कॉस्ट प्राइस होगा। और सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस को हम क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर बोल सकते हैं। क्योंकि हम जो बेचेंगे वो क्या करेंगे, मिक्स करके बेचेंगे। ठीक है, हम 10 लीटर दूध लेके आए, उसमें 5% पानी मिला दिए, या 5 लीटर पानी मिला दिए, यानी दूध लेके आया 10 लीटर, 5 लीटर उसमें पानी मिला दिए, तो दूध कितना हो गया मेरा, 15 लीटर। यानी मिक्सचर मेरा क्या हो गया, 15 लीटर, हम बेच दिए 15 लीटर। ठीक है, तो 10 लीटर हम लेके आए थे, लेकिन 5 लीटर पानी मिलाने की वजह से बेचे हम कितना लीटर, टोटल 15 लीटर टोटल बेच पाए हम। तो आप अगर कॉस्ट प्राइस बोलिए या प्योर मिल्क बोलिए एक ही बात है, और सेलिंग प्राइस बोलिए या मिक्सचर बोलिए एक ही बात है। यही दोनों चीज़ आपको समझना है। अगर आप ये बात समझ गए कि कॉस्ट प्राइस या प्योर मिल्क एक ही बात है और सेलिंग प्राइस या मिक्सचर दोनों एक बात है, तो आपका कहानी ख़त्म हो गया। इसके बाद इसमें कुछ है ही नहीं। मेन मैटर यही पे है कि कॉस्ट प्राइस यानी प्योर मिल्क, सेलिंग प्राइस यानी मिक्सचर। ठीक है, हम बेचेंगे कुछ मिक्स करके तो मिक्सचर हो गया, और बेचना ही सेलिंग प्राइस है। खरीदेंगे क्या, प्योर खरीद के लाएंगे तो खरीदना ही क्या है, मेरा कॉस्ट प्राइस है। तो चलिए अब शुरू करते हैं सवाल को। कह रहा है एक्स के हिसाब से आपका दूध खरीद के लाया वो, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया उसका, एक्स। 1.25 एक्स प्रति लीटर की दर से बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 1.25 एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है। दशमलव अगर यहाँ से मैं हटाऊँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 जीरो आ जाएगा। कोई दिक्कत, दशमलव हटाने पर इधर 2 जीरो आ जाएगा। 25 चौक 100 और 25 पचे 125,
यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया 4 और 5। फिर क्या कहता है, वह दूध में 20% पानी भी मिलाता है। तो ये देखिए कॉस्ट प्राइस ही प्योर मिल्क है, तो मैं मान लिया कि प्योर मिल्क मेरा 100 लीटर है तो वो 20% पानी मिला दिया, यानी कि मेरा मिक्सचर कितना हो गया 120 लीटर। ठीक है, सेलिंग प्राइस ही मेरा क्या है मिक्सचर है, सेलिंग प्राइस बोलिए मिक्सचर बोलिए एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया क्या 4 और 25 100 नहीं 20 से कट गए 20 25 100 और 20 छक्का 120। बस अब कहानी ख़त्म हो गया। अब पूछ रहा है क्या कि दूध वाला द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ क्या है, फाइनली वो कितना % का प्रॉफिट कर रहा है। तो अब देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, केवल 5 से ये 5 कट गया। ठीक है, आप एक बार ध्यान दीजिए, अगर आपको सॉल्यूशन नहीं पता है कि इस साइड के किसी भी डेटा को इस साइड के किसी भी डेटा से हम कट कर सकते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस के किसी भी डेटा को सेलिंग प्राइस के किसी भी डेटा से हम कट कर सकते हैं। ठीक है, 4 से हम इन दोनों में कोई भी डेटा काट सकते हैं और 5 से हम इन दोनों में कोई भी डेटा काट सकते हैं। उसी प्रकार से 6 से हम इन दोनों में कोई भी डेटा काट सकते हैं। ये सॉल्यूशन मैं मान के चलता हूँ आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। चलिए अब क्या हो गया 2 दूना 4 और 3 दूना 6, यानी फाइनली जो इधर कॉस्ट प्राइस हुआ वो 2 हो गया और सेलिंग प्राइस जो हुआ वो 3 हो गया। तो जब कॉस्ट प्राइस 2 है सेलिंग प्राइस 3 है तो प्रॉफिट कितना का हुआ 1 का। 1 का प्रॉफिट कितना में, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है 2 में, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, यानी 50% का आपको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर ई। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कहता है कि एक दूध वाला को दूध ₹1 प्रति लीटर की दर से खरीदता है। एक दूध वाला जो है ₹1 प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है। तो कॉस्ट प्राइस और हमको सेलिंग प्राइस से मतलब है। कॉस्ट प्राइस क्या है मेरा प्योर मिल्क है, कॉस्ट प्राइस क्या है मेरा प्योर मिल्क है और सेलिंग प्राइस मेरा क्या है मिक्सचर है। ये बात ध्यान में रखना है, लेकिन मैं बार बार यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो ₹1 के हिसाब से वो खरीद के लाया, कॉस्ट प्राइस ये हो गया, और बेच दिया कैसे 1.2 प्रति लीटर की दर से बेचता है 1.2 एक दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 2 से काटेंगे 2 25 10 और 2 छक्का 12, यानी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया 5 और 6। फिर क्या कहता है वह प्रत्येक 16 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है। देखिए कॉस्ट प्राइस मेरा क्या है प्योर मिल्क है, तो दूध मेरा कितना कह रहा है 16 लीटर, प्योर मिल्क मेरा 16 लीटर बोल रहा है, प्योर मिल्क ही मेरा क्या है कॉस्ट प्राइस है, और 4 लीटर पानी मिला दिए, ये क्या है मेरा सेलिंग प्राइस यानी मिक्सचर। तो जब 4 लीटर पानी मिला देंगे 16 लीटर दूध में तो मिक्सचर कितना आ जाएगा 16 + 4, 16 दूध है 4 पानी मिला दिए, मिक्सचर हो गया 20, और मिक्सचर ही मेरा सेलिंग प्राइस है। बस हो गया। अब 4 × 16 4 × 5 20, और यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, 2 दूना 4 2 3 6, यानी कॉस्ट प्राइस फाइनली 2 आ गया और सेलिंग प्राइस कितना आ गया 3 आ गया। तो प्रॉफिट कितना हो गया 1 का प्रॉफिट होगा 2 में, 1/2 का अर्थ क्या होता है 50%, या परसेंटेज के लिए 100 से गुना भी आप कर सकते हैं। चलिए तीसरा सवाल में आते हैं। एक दूध वाला दूध को m प्रति लीटर की दर से खरीदता है और 1.1 m प्रति लीटर की दर से बेचता है। सेम ही सवाल है। अब इस सवाल को आप कर सकते हैं, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है क्योंकि आप सवाल समझ गए कि कैसे बना रहे हैं। चलिए सवाल नंबर 4 कहता है एक दूध वाला दूध बेचता है, 8% लाभ कमाने का दावा करता है। हमको मतलब क्या है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है प्योर मिल्क और सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है मिक्सचर। तो कह रहा है 8% लाभ कमाने का दावा करता है। वो बोला कि हम 8% लाभ कमाते हैं, दूध बेच करके हम 8% का लाभ कमाते हैं, जनरली ऐसा बात कर रहा है वो। तो 8% मतलब कि 100 रुपये का सामान 108 में बेचेगा, मतलब काट देंगे तो 25 × 4 = 27 तो 108, 25 का सामान 27 में बेचेगा। या इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 8% आप लाभ कमा रहे हैं, 8% को बोलेंगे 2/25। ठीक है, 2/25 इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, 2 × 8 = 2500, यानी 25 का सामान हम कितना में बेचेंगे 2 रुपये लाभ पर, यानी 25 का सामान हम 27 में बेच देंगे। तो आप कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल लीजिएगा। फिर कहता है वो 25% पानी मिलाता है। तो अगर दूध मेरा 100 लीटर है
और 25% पानी मिला दिया तो मिक्सचर मेरा कितना हो गया 125। ठीक है, 100 लीटर तो मेरा दूध है, 25% पानी मिला है तो 25% मतलब 25 और बढ़ गया यानी 125 हो जाएगा। तो 4 और 5 का रेशो यहाँ आ गया, प्योर मिल्क हो गया 4 और मिक्सचर हो गया 5। ठीक है, कॉस्ट प्राइसिंग क्या है मेरा, प्योर मिल्क है। कॉस्ट प्राइसिंग मेरा क्या है, प्योर मिल्क है, और सेलिंग प्राइस मेरा क्या है, मिक्सचर है। ये ध्यान में रखिएगा, यही मेन आइटम है इसमें, यही मेन चीज़ है जो आपको हर तरह का सॉल्यूशन देने में मदद करेगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करके हम फाइनल प्रॉफिट क्या कर देंगे, फाइनल प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए हमको यहाँ पे क्या सीपी चाहिए और एसपी चाहिए। तो चलिए निकाल लीजिए सॉल्व करके आप। 5 से काटेंगे, 5 × 5 = 25, यहाँ 5 क्या हो गया 20 और यहाँ हो गया क्या 27। तो आ गया सीपी और एसपी का रेशियो आ गया 20 और 27। तो अब देखिए इसी को 5 से गुना कर देते हैं, 20 × 5 = 100, 27 × 5 = 135, यानी 35 का लाभ हो गया आपको। 100 में जो भी लाभ होता है उतना ही % का लाभ होता है, यानी 35% लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई। यही आपका टाइप 1 था। ठीक है, अब टाइप 2 के सवाल में आते हैं। दूसरा तरह से सवाल ये कैसे पूछता है, वो था एक तरह से सवाल पूछने का तरीका। दूसरा तरीका क्या है, हमको देखिए मेनली क्या मतलब है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस यानी कि प्योर मिल्क और सेलिंग प्राइस यानी कि मिक्सचर। तो कहता है एक डेयरी वाला प्रति लीटर दूध 6.4 रुपये का भुगतान करके करता है, यानी प्रत्येक लीटर दूध वो 6.4 रुपये पर लीटर के हिसाब से लाता है। फिर वह दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को 8 के हिसाब से बेच देता है। तो मिक्सचर क्या हो गया मेरा, मिक्सचर का रेट क्या हो गया 8 रुपये पर लीटर। अब यहाँ से रेशियो क्या आएगा, अगर मैं इसको काटूँ तो क्या आ जाएगा, दशमलव हटेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 16 × 4 = 64, 16 × 5 = 80, यानी 4/5 का रेशियो आ गया। अब अगला कहानी क्या है, जिसे 37.5% का लाभ होता है, जिससे उसको 37.5% का लाभ होता है, वो क्या किया कि 6.4 के हिसाब से लेके आया और 8 के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये हो गया कि 4 में खरीद के लाया और 5 में बेच दिया। अगर मैं इसको सोल्व किया तो 4 में खरीद के लाया और 5 में बेच दिया, तो यहाँ से तो लाभ होगा ही होगा। और एक बार और देखिए क्या क्या है, वह दूध में पानी मिलाता है, तो दूध में पानी मिलाया होगा तो वहाँ से भी कुछ लाभ आया होगा। दूध में पानी मिलाया होगा यानी ये मिल्क था, ये प्योर मिल्क है, इसमें क्या हुआ होगा पानी मिलाया होगा, यानी ये क्या हो गया होगा मेरा मिक्सचर हो गया होगा। ठीक है, ये मिल्क में कुछ पानी मिलाया होगा और ये मिक्सचर रेडी हो गया होगा। ठीक है, तो फाइनली जो उसको लाभ हुआ वो हुआ 37.5% का। तो 37.5% का मतलब क्या होता है, 37.5% का मतलब होता है 3/8। आपको पता है 37.5% का मतलब क्या होता है 3/8। आप ऐसे जानते हैं कि 12.5% को बोलते हैं 1/8, और इसी का 3 गुना क्या है 12 × 3 = 5 × 15, 37.5 है, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3/8। तो 37.5% का मतलब कितना होता है 3/8, मतलब 8 का सामान वो 3 रुपये लाभ पर बेच दिया। मतलब 8 का सामान कितना में बेच दिया, वो 11 में बेच दिया। तो फाइनल जो उसका सीपी है वो 8 है, लेकिन एसपी क्या है 11 है। यहाँ पे फाइनल दिया हुआ है कि फाइनल सीपी और एसपी का रेशियो क्या है 8 और 11 है। ठीक है, फाइनली वो 37.5% के लाभ पर बेच रहा है। फिर से 6.40 में खरीद के लाया, 8 में बेच दिया, तो यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो निकल गया। कहेंगे ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है कि दूध में पानी मिलाता है। ठीक है, तो दूध में जब पानी मिलाया तो मेरे पास कुछ प्योर मिल्क था, उसमें पानी मिलाया तो मिक्सचर बन गया। ठीक है, अब क्या किया, फाइनली ऐसा करने के बाद उसको 37.5% का लाभ हुआ। तो लाभ तो हम फाइनली निकालते हैं, ये वाला लाभ यहाँ पे है, 37.5% वाला डेटा यहाँ पे है, सबसे लास्ट वाला डेटा वो पहले ही दे दिया। इस बार दूध पानी का रेशियो वो दिया ही नहीं, उसने क्या किया डायरेक्ट लाभ दे दिया कि फाइनली जो लाभ हुआ मेरा 37.5% हुआ। और 37.5% का मतलब होता है 3/8, यानी 8 का सामान हम 11 में बेच दिए, 8 का सामान हम 11 में बेच दिए। ठीक है, अब देखिए हम ये कैसे निकालेंगे। अब हम यहाँ से हमको निकालना क्या है, ये डाटा, ये जो अननोन डेटा यहाँ आपको दिख रहा है मिक्सचर प्योर मिल्क और ये मिक्सचर, वो हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम इसको ऐसे मान लेते हैं, इसको ए और बी के टर्म में मान के चलते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा आसान होगा। यहाँ पे हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। आप खाली ये ध्यान रखिए कि ए क्या है, ये प्योर मिल्क है, और बी क्या है, ये मिक्सचर है। ठीक है, तो ओवरऑल जो मेरा यहाँ से सीपी होगा, ओवरऑल यहाँ से सीपी होगा वो क्या हो जाएगा 4 × A,
यानी कितना हो जाएगा मेरा 4A। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4A, और यहाँ ओवरऑल जो आपका SP होगा वो क्या हो जाएगा 5 × B, यानी क्या हो जाएगा मेरा 5B। तो CP तो हो गया 4A और SP क्या हो गया 5B, ठीक है। और यहाँ CP से SP का रेशियो दिया हुआ है क्या 8:11। बस इसी को सॉल्व करना है। 4 दूना 8, यानी A से B का जो रेशियो है वो क्या हो गया 5 दूना 10/11 हो गया, 10/11 हो गया। तो A है क्या, ये जो A आपको दिख रहा है ये A वास्तव में क्या है और B क्या है। A जो है आपका प्योर मिल्क है और B जो है आपका मिक्सचर है। A क्या है प्योर मिल्क है, तो प्योर मिल्क हो गया 10, और ये B क्या है मेरा मिक्सचर है, तो मिक्सचर 11 है। मिक्सचर मतलब क्या, मिल्क में हम पानी मिलाए हुए हैं। तो मिल्क मेरा 10 है जिसमें पानी मिला के 11 हो गया, मतलब पानी तो 1 होगा। तो वही पूछ रहा है कि जो ग्राहक को जो दूध मिल रहा है उस दूध में पानी और दूध का अनुपात क्या है। जो ग्राहक को तो मिक्सचर मिल रहा है पानी और दूध मिला के, तो वही बोल रहा है कि पानी और दूध का रेशियो क्या है। तो पानी हो गया 1 और दूध हो गया 10, ठीक है। तो मिल्क और वाटर और मिल्क का रेशियो कितना हो गया 1:10। ये तो हो गया आपका डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है। इसका थोड़ा सा हम आपको शॉर्ट सॉल्यूशन भी बताते हैं, इतना ज़्यादा आपको लंबा सॉल्यूशन करने का ज़रूरत नहीं है, ये डिटेल था। इसको हम थोड़ा शॉर्ट में सॉल्यूशन करते हैं। हमको क्या निकालना है, CP से SP का रेशियो निकालना है। CP का मतलब क्या है मेरा प्योर मिल्क, और SP मेरा क्या है मेरा मिक्सचर, ठीक है। तो 6.4 में ख़रीदा 8 में बेच दिया, 6.4 में ख़रीदा 8 में बेच दिया, दशमलव हटाएंगे 0 यहाँ आ जाएगा, 16 4 64 16 25 80, ठीक है। अब क्या किया, वो दूध में पानी मिलाया, तो मान लेते हैं कि A लीटर दूध था, मिक्सचर मेरा B हो गया। फाइनली उसको 37.5% प्रॉफिट हो गया। 37.5% मतलब क्या हो गया 3/8, यानी 8 का सामान वो 11 में बेच दिया। 8 का सामान 3 रुपये लाभ लेकर के मतलब 11 में बेच दिया, ठीक है। अब देखिए ये कटेगा कैसे, हम कैसे काटते हैं। हम क्या करते हैं, इस डेटा को इधर के किसी भी डेटा से काट देते हैं, इस डेटा को इधर के किसी भी डेटा से काट देते हैं, या फिर इधर SP के किसी भी डेटा को CP से काट देते हैं, SP के किसी भी डेटा को CP से काट देते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये लाइन एक यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इसके नीचे वाला डेटा कैसे कटेगा, तो ये सीधा सीधा ही कट जाएगा। नीचे वाला डेटा क्या कटेगा, सीधा सीधा कटेगा, ठीक है। ये जो 8 है वो इससे कटेगा, 4 और 1 A से, CP से ही कट जाएगा। लाइन के जो नीचे का डेटा होता है वो सीधा सीधा ही कटता है, लाइन के जो नीचे का डेटा होता है वो सीधा सीधा ही कटता है, ठीक है। तो 11 किससे कटेगा, B और 5 इन दोनों में किसी से कटेगा, और 8 किसी से कटेगा, A से या 4 से कटेगा, ठीक है। लाइन के नीचे का डेटा सीधा सीधा कटता है, ठीक है। और यहाँ CP और SP जो है वो कैसे कटेगा, एक सेकेंड हैंग कर रहा लगता है। तो लाइन के नीचे का डेटा कैसे कटेगा, सीधा सीधा कट जाएगा, यानी 4 से ये 8 कट सकता है, A से ये 8 कट सकता है, अगर कट सकता है तो लाइन के नीचे का डेटा कैसे कटेगा मेरा, सीधा सीधा, ठीक है। 8 11 किससे कटेगा, 5 और B से, और 8 किससे कटेगा, 4 और A से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लाइन के ऊपर का डेटा कैसे कटेगा आपको पता है, इससे ये दोनों में से कोई कट सकता है, या इससे ये दोनों में से कोई कट सकता है, ये आपको पता है पहले से। अभी आप एक नया चीज़ सीख गए। आप देखिए 4 से 8 कट जाएगा, 4 दूना 8, क्योंकि लाइन के नीचे का डेटा सीधा सीधा कटता है, 4 दूना 8, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर तो 5 और B से 11 कट नहीं पाएगा, तो जब 5 और B से 11 कट ही नहीं पा रहा है तब छोड़ देते हैं, कट गया तो काटेंगे, नहीं कटा तो नहीं काटेंगे। अब देखिए हमको A और B कैसे निकलेगा, तो A और B करने के लिए आपको सीधा सीधा ऐसे करना है, तिरछा मल्टीप्लिकेशन करना है, तिरछा मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है। और इधर क्या होगा आपका, इधर मल्टीप्लिकेशन होगा, इधर तिरछा, यानी यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ 11 है, यानी 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11। यही बात आपका सीधा सा बात है डायरेक्ट सोल्यूशन करने का। तो देखिए 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10 यहाँ आ जाएगा,
ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 11 है, तो 1 को 11 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या आ गया मेरा 10 और बी का वैल्यू क्या आ गया 11। ए है क्या प्योर मिल्क, बी है क्या मिक्सचर। ठीक है, हमसे पूछ रहा है क्या वाटर का मिल्क से रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो मिल्क तो हमको पता चल गया कि प्योर मिल्क मेरे पास 10 है। ठीक है, अब मिक्सचर 11 है। जब मिक्सचर मतलब क्या होता है दूध में पानी मिला हुआ है, तो दूध में पानी मिला के 11 है, उसमें दूध 10 है, तो बाकी एक क्या होगा पानी, तो दूध पानी का रेशियो क्या आ गया 1:10। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। एक दूध वाला दूध में 48 रुपये पर लीटर का भुगतान करता है। दूध के लिए 48 रुपये पर लीटर का भुगतान कर रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है मेरा प्योर मिल्क या कॉस्ट प्राइस एक ही बात है, और सेलिंग प्राइस या मिक्सचर एक ही बात है। तो 48 रुपये भुगतान किया खरीदने में, और उसको बेच कैसे दिया 66 में बेच दिया। वो 6 से काटेंगे 6 8 48, 6 से काटेंगे 11 6 66। ठीक है, अब क्या कर रहा है जिससे उसको 60% लाभ हो रहा है। फाइनली वो क्या कर रहा है 60% का लाभ कमा रहा है। फाइनल डाटा को लाइन के नीचे लिखेंगे। तो 60% का मतलब क्या होता है 3/5, यानी 5 का सामान वो 3 रुपये लाभ लेके बेच देगा, यानी 5 का सामान कितना में बेचेगा 8 में बेचेगा। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि ग्राहक को मिलने वाले पानी में दूध का अनुपात बताइए। फिर वही डाटा मान लेते हैं कि ये दूध का मिक्सचर से रेशियो A/B है, यही A/B हमको निकालना है। तो कैसे करेंगे सीधा सीधा कटता है डेटा, ये डेटा इससे कटेगा, कट नहीं रहा है, कटने लायक है नहीं। ये डेटा इससे कटेगा, कटने लायक है नहीं, तो नहीं कटने लायक है तो डायरेक्ट सोल्यूशन होगा। क्या हो जाएगा 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे 11 × 5 = 55, और इधर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 8 = 64, यानी ए और बी का वैल्यू कितना आ गया 55 और 64। अब देखिए ए क्या है यही तो प्योर मिल्क है, तो मिल्क कितना हो गया मेरा 55। हमको पूछ रहा है क्या पानी में दूध का अनुपात, पानी पहले हमको लेना है, पहले हमको वाटर लेना है। तो जब मिल्क 55 है और मिक्सचर मेरा 64 है, यानी 55 और 9 64 होता है, 55 10 65, 55 9 64 होता है। तो बाकी जो 9 क्या होगा, जब मिल्क 55 है और यहाँ मिक्सचर 64 है, तो बाकी जो 9 बच गया 55 + 9 वो क्या हो गया मेरा वाटर हो गया। तो वाटर का मिल्क से रेशियो क्या हो गया 9:55। चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक बेईमान दूध वाला 10 रुपये लीटर में कुछ दूध खरीदता है और दूध में 5 लीटर पानी मिलाता है, फिर इसे 12 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है। 10 के हिसाब से खरीदा, 12 के हिसाब से बेचा। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइसिंग क्या है मेरा प्योर मिल्क, सेलिंग प्राइस क्या है मेरा मिक्सचर। तो कह रहा है 10 के हिसाब से वो खरीदा और 12 के हिसाब से वो बेच दिया। तो यहाँ से आप रेशियो निकाल लिए 5 और 6 का रेशियो आ गया। ठीक है, अब क्या कहता है उसको 30% लाभ प्राप्त करता है, 30% उसको लाभ हो गया। अब देखिए फाइनल जो लाभ होगा वो नीचे लिखेंगे। तो 30% लाभ का मतलब क्या है कि 3/10, यानी 10 का सामान कितना में बेच दिया 13 में बेच दिया। हम यहाँ पे दूध और पानी, दूध और मिक्सचर का रेशियो निकाल लेते हैं। तो दूध से मिक्सचर का रेशियो हमको निकालना है, कैसे सॉल्व करेंगे तिरछा तिरछा गुना करेंगे 6। अच्छा इससे पहले काट लेते हैं, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, मैं बताया था लाइन के नीचे वाला सीधा सीधा कटता है, लाइन के नीचे वाला सीधा सीधा कटता है, तो 5 दूना 10। अब देखिए 6 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूना क्या आ जाएगा 12, यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 × 13, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो 12 क्या मेरा हो गया प्योर मिल्क, 12 मेरा क्या हो गया प्योर मिल्क, और 13 मेरा क्या हो गया मिक्सचर। ठीक है, हमको देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पूछ क्या रहा है हमसे पूछ रहा है कि उसके द्वारा खरीदे गए दूध की मात्रा, यानी कि हमको 12 का वैल्यू पूछ रहा है। हम 12 लीटर दूध खरीदे हैं, यानी 12 का हमसे वैल्यू वो पूछ रहा है। ठीक है, हम यहाँ 12 दूध है, प्योर दूध मेरे पास कितना है 12 है, 12 का वैल्यू पूछ रहा है वो। और कह रहा था क्या कि इस दूध में 5 लीटर पानी मिलाएं। यहाँ देखिए 5 लीटर पानी मिलाता है, कितना लीटर पानी मिलाता है 5 लीटर, 5 लीटर पानी मिला रहा है। यहाँ देखिए हमको 12 का वैल्यू पूछ रहा है वो, और 12 से 13 हो गया मिक्सचर, मतलब पानी 1 मिलाए। जब 12 मेरा प्योर मिल्क है और 13 मेरा मिक्सचर है, तो पानी मेरा कितना हुआ 1 हुआ, और 1 का वैल्यू क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 लीटर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं।
अगर आपको किसी भी सवाल में मेरे बताने के बाद भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी समस्या का पूरा पूरा समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। चलिए, नेक्स्ट सवाल क्या है कि एक बेईमान दूध वाला 121 लीटर दूध 10 रुपये की दर से खरीदता है और इस दूध में थोड़ा पानी मिलाकर 11 की दर से बेचता है। 10 की दर से खरीदा, 11 की दर से बेचा। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से हमको मतलब है। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है? प्योर मिल्क। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है? मिक्सचर। तो 10 के हिसाब से खरीदा और 11 के हिसाब से बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 20% का फाइनल वो लाभ कमा लिया। 20% मतलब 1/5 होता है, तो 5 का सामान वो फाइनली 6 में बेचा होगा। हमको यहाँ पे क्या प्योर मिल्क और मिक्सचर का रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे आपको पता है? 5 दूना 10। आपको बताया सीधा सीधा करता है लाइन के नीचे वाला डेटा। 5 दूना 10। अब देखिए 2 6 का 12, इधर से गुना करेंगे, 6 दूना 12 ये हो गया, और 11 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 11 गुना 1 यहाँ पे 11 हो गया। तो आप निकाल लिए प्योर मिल्क और मिक्सचर का रेशियो निकालिए। प्योर मिल्क और मिक्सचर का रेशियो निकालिए 11 12। कह रहा है कि 121 लीटर दूध खरीदा है। क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि 121 लीटर दूध खरीदा है और दूध यहाँ दिख रहा है कि 11 खरीदा है। 11 आप जो निकाले हैं वो दूध कितना खरीदा है? 11, यानी 11 का वैल्यू क्या है? 121 है। हमसे पूछ रहा है उसके द्वारा मिश्रित पानी की मात्रा बताइए। तो 11 से ये मिक्सचर 12 हो गया, मतलब 1 लीटर पानी मिल गया, यानी 1 का वैल्यू वो पूछ रहा है। 11 गुने 11 121, यानी 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 11। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 11 लीटर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। एक दूध वाले ने दूध में पानी मिलाकर उसका मूल्य शुद्ध दूध के क्रय मूल्य से 25% बढ़ा के अंकित कर दिया। चलिए हमको निकालना है क्या? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है? प्योर मिल्क। और सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है? मिक्सचर। तो 25% बढ़ा दिया, मतलब 100 को 125 कर दिया, तो 25 तो 100, 25 पर 125, रेशियो 4:5 का आ जाएगा। यदि उसे 37.5% का लाभ होता है, देखिए अब फाइनल जो लाभ हुआ 37.5% का हो गया। 37.5 बोलते हैं 3/8 को, अभी पीछे भी डाटा आया था। 37.5 बोलते हैं 3/8 को, चूँकि 1/8 क्या होता है? 12.5% होता है, और 12.5 का 3 गुना 37.5 है, तो 3/8 हो जाएगा। यानी 8 का सामान हम 11 में बेच दिए। 8 का सामान हम 11 में बेच दिए। 8 का सामान हम कितना में बेच दिए? 11 में बेच दिए। ठीक है, 8 का सामान हम 11 में बेच दिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? प्योर मिल्क और मिक्सचर का रेशियो निकाल लेंगे। पहले काट लेते हैं, 4 दूना 8। ठीक है, लाइन के नीचे का डेटा सीधा सीधा कटेगा। तो 5 दूना क्या हो गया? ये 10 हो गया, और यहाँ पे 1 है, 1 गुना 11 क्या हो गया मेरा? 11 हो गया। तो आप 10 11 का रेशियो निकाल लिए। ठीक है, कह रहा है क्या? ज्ञात कीजिए कि 17.6 लीटर मिश्रण में, मिश्रण 17.6 लीटर है। मिश्रण देखिए मेरा कितना है? मेरा मिश्रण 11 लीटर है। 11 लीटर मेरा देखिए मिक्सचर ही तो है। ये क्या है? मेरा मिक्सचर ही तो है। तो मिश्रण दिया 11 लीटर, मेरे हिसाब से मिश्रण आया 11। यहाँ पे बोल रहा है कि 17.6 लीटर है। कितना पानी होगा? देखिए जब दूध मेरा 10 था, 11 मेरा मिक्सचर है, तो पानी मेरा 1 होगा। तो 1 का वैल्यू वो पूछ रहा है। 11 एक बार में 6 6 11 से 66, यानी 1.6 लीटर हो जाएगा। ठीक है, टाइप 2 आपका समाप्त हो गया। तो टाइप 1 का जो सवाल था वो क्या था? वो सीधा सीधा आपका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था और दूध पानी का रेशियो दिया हुआ था, हम प्रॉफिट निकाल रहे थे। और टाइप 2 में क्या था कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था और प्रॉफिट दिया हुआ था, हम दूध और पानी का रेशियो खुद निकाल रहे थे। ठीक है, अब टाइप 3 है। टाइप 3 सबसे ईजी है, बस 5 मिनट और लगेगा और सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। टाइप 3 जो है 1 और 2 से भी ईजी है। ये क्या कह रहा है कि एक दूध विक्रेता दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ कमाता है। उसको 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ होता है, लागत मूल्य पर बेच रहा है। यहाँ देखिए, अगर हम मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचेंगे, मतलब हम 10 रुपये में खरीद के लाएंगे कोई सामान और 10 रुपये में ही बेच देंगे। जितना में खरीद के लाएंगे उतना ही में बेच देंगे, तभी तो हम कहेंगे कि लागत मूल्य पर बेच रहे हैं। अगर कोई सामान हम 100 में खरीद के लाएंगे तो 100 में बेच देंगे, इसका मतलब लागत मूल्य पर ही बेच दिए, कॉस्ट प्राइस पे ही बेच दिए, कॉस्ट प्राइस पे ही बेच दिए। तो जितना में हम सामान खरीद के लाएंगे अगर उतना ही में बेच देंगे, मतलब क्या होगा? उसका मतलब होता है कि हम कॉस्ट प्राइस पे ही सामान को बेच रहे हैं। चलिए, ये तो सीधे सीधे डाटा है। तो अगर हम कोई सामान को कॉस्ट प्राइस पर बेचेंगे तो प्रॉफिट कैसे होगा?
प्रॉफिट कमाने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। 100 में खरीद के लाए, 100 में बेच दिए, नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया मेरा। तो प्रॉफिट होगा कहाँ से? तो प्रॉफिट आपका सिर्फ और सिर्फ किससे होगा? जो आप उसमें मिक्स कीजिएगा। अगर आप 10 लीटर दूध खरीद के लाए और उसमें 2 लीटर पानी मिला दिए, तो ये जो 2 लीटर पानी मिलाए इसी की वजह से आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप तो कॉस्ट प्राइस में ही सामान को बेच दिए हैं। तो जब सामान को हम कॉस्ट प्राइस पे ही बेचेंगे तो जो हम उसमें कुछ ऐड करेंगे फ्री का मटेरियल, उसी से तो हमको प्रॉफिट आएगा। तो जब भी आपका सवाल ऐसा रहे कि हम मिश्रण को लागत मूल्य पर ही बेच दिए हैं, मतलब कि प्रॉफिट करने का एक ही जरिया बच गया, वो जरिया क्या रहा आपका? मिक्स करके कोई सामान। तो हम कह रहा है कि 10% हम उसमें पानी मिला दिए, 10% क्या कर दिए? पानी मिला दिए। तो कह रहा है कि दूध पानी का रेशियो बताइए। तो सीधा सीधा कहानी है, मेरे को मिल्क वाटर, मैं 10% हम पानी मिला रहे हैं, 10% हमको लाभ चाहिए, सॉरी हमको सामान बेच करके 10% का लाभ चाहिए। तो 10% लाभ चाहिए तो हम 10% पानी मिलाएंगे, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा जरिया है ही नहीं प्रॉफिट का। चूँकि हम सामान को खरीद के लाए, जितना में उतना ही में बेच दिए, तो उधर से तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं। तो प्रॉफिट करने का सिर्फ एक ही जरिया बच गया, मिक्स करके। यानी कि अगर हम सामान को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचेंगे तो सिर्फ जो प्रॉफिट होगा वो जितना % हम मिक्स करेंगे उसी के वजह से होगा। तो 10% मिक्स करेंगे तो 10% प्रॉफिट होगा, 20% मिक्स करेंगे तो 20% प्रॉफिट होगा, 50% मिक्स करेंगे तो 50% प्रॉफिट होगा। ठीक है, जितना % हम चीज़ मिक्स करेंगे उतना ही % प्रॉफिट होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि दूध मेरा 100 लीटर था, प्योर जो मेरा मिल्क है, जो मेरा प्योर मिल्क है वो कितना है? 100 लीटर है। हम उसमें हमको चाहिए 10% लाभ, तो हमको 10% लाभ चाहिए तो हम 10% पानी मिलाएंगे। 20% लाभ चाहिए तो 20% पानी मिलाएंगे। तो चूँकि हमको 10% लाभ चाहिए तो हम 10% पानी मिलाएंगे। तो 100 का 10% 10 होता है, यानी पानी मिलाएंगे 10। तो कह रहा है मिश्रण में दूध पानी का रेशियो, तो दूध पानी का रेशियो आ गया 10 और 1, 10 और 1। ठीक है, अब चलिए आप ये समझ गए सवाल। अब ध्यान दीजिए दूसरा सवाल। एक दूध विक्रेता दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचकर, देखिए यहाँ भी वही कर दिया, मिश्रण को लागत मूल्य पर बेच दिया, कॉस्ट प्राइस में ही सामान बेच रहे हैं। तो यहाँ से तो आपको प्रॉफिट हुआ ही नहीं, जितना में खरीद के लाया उतना में बेच दिए, नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया यहाँ से। तो प्रॉफिट कहाँ से होगा मेरे को? उसे इतना % का लाभ होता है। तो इतना % लाभ क्यों हुआ उसको? 16% लाभ क्यों हुआ? 16.25% लाभ क्यों हुआ? इसलिए चूँकि इतना पानी मिला दिया होगा। जितना उसको लाभ कमाना है अब उसको उतना पानी मिलाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट का कोई दूसरा जरिया है ही नहीं, सामान को कॉस्ट प्राइस पे भी बेच रहा है। तो जब भी सामान को कॉस्ट प्राइस पर बेचेगा तो जितना % लाभ होना है उतना ही % उसको पानी मिलाना पड़ेगा। तो मैं मिल्क और वाटर, 16.25% का मतलब क्या होता है? 16.25% का मतलब क्या होता है? इसको हम 2 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हुआ कि हम % हटाए, नीचे में 2 जीरो, दशमलव हटाए 2 जीरो और, तो 25 से काट देंगे, 25 छः का 150, 12 और 5 25 बचे, 25 से फिर 25 चौ 100 और 2 जीरो और, 13 पचे 65 और 8 पचे 40, 13/80 हो गया। ठीक है, एक तरीका तो ये सीधा सीधा हो गया कि 16.25% को सॉल्व किया तो कितना आ गया? 13/80 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया हमारा? 13/80 आ गया, 13/80। या एक दूसरा तरीका क्या है सॉल्व करने का? 16.25% को अगर हमको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम लिखेंगे 10% प्लस 6.25%, 10 6 16। ठीक है, 10% को 1/10 बोलते हैं और 6.25% को 1/16 बोलते हैं। एलसीएम लेंगे 16 पचे 80, एलसीएम 10 और 16 का 80 आ जाएगा, 10 8 80 और 16 पचे 80, यानी 13/80 यहाँ से भी आ गया। तो हम इन दोनों में किसी भी तरीका से इस फ्रैक्शनल वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो मेरा परसेंटेज वैल्यू को सॉल्व करेंगे और फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो 16.25% का मतलब कितना हो गया? 13/80 हो गया, 13/80। तो मैं मान लेता हूँ कि दूध में 80 लीटर ही मेरे पास है, जो बेस में टर्म दिख रहा है मैं वही मान लिया दूध। ठीक है, मैं 100 भी मानता तो कोई दिक्कत नहीं था, पर मैं इसी को मान लेता हूँ तो आसान हो जाएगा। तो जब दूध मेरा 80 लीटर है, हम क्या किए, जो दूध था उसमें हम 13/80 मिला दिए, जितना % हमको लाभ चाहिए उतना पानी मिलाएंगे। तो हमको 13/80 लाभ चाहिए तो 13/80 पानी मिला देंगे। तो दूध मेरा 80 था, 13/80 पानी मिला दिए तो पानी 13 हो गया। तो हमसे पूछ रहा है मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो, दूध 80 है, पानी 13 है, 80:13 आंसर आ जाएगा इसका। चलिए, अब आप समझ गए कि तीसरा टाइप कितना इजी है। जो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है? एक दूध विक्रेता 8.5 की दर से 28 लीटर दूध खरीदा, कुछ पानी मिलाने के बाद
मिश्रण को उसी कीमत पर बेच दिया। देखिए यहाँ भी वही सवाल है, मिश्रण को सेम कीमत पर बेच रहा है, खरीद के लाया जितना में उतना ही कीमत में बेच दिया, तो कहाँ से प्रॉफिट होगा? 12.5% प्रॉफिट कहाँ से होगा? वही सिर्फ 12.5% पानी मिला देंगे, 12.5% प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ तो सीधा सीधा मेरे को दिया है कि 28 लीटर दूध है, यहाँ देखिए मिल्क हमको दे दिया कि 28 लीटर है, हमको बाटर पूछ रहा है। तो जब 28 लीटर मेरे को मिल्क है ये है और 12.5% लाभ चाहिए, तो 12.5% पानी मिला देंगे, यानी 28 का 12.5%। जितना मिल्क है हमको जितना लाभ चाहिए उतना पानी मिला देंगे, तो 28 लीटर मिल्क है, 12.5% लाभ चाहिए, तो 12.5% पानी मिला देंगे। तो 28 का 12.5 का मतलब क्या होता है? 1/8। 12.5 का मतलब 1/8 होता है। 2 दूना 4, सॉरी 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 7/2 यानी क्या हो जाएगा? 3.5 लीटर, 3.5 लीटर। ठीक है। अच्छा, आप इसी सवाल को और भी अभी हम इसके ऊपर जैसे बनाए थे वैसे ही बना सकते हैं कि हम मिल्क वाटर का रेशो निकाल लेंगे। कैसे? 12.5% उसको लाभ चाहिए, 12.5 का मतलब 1/8 होता है, 12.5 का मतलब कितना होता है? 1/8। तो मैं मान लिया कि मिल्क मेरा 8 ही लीटर है, तो पानी कितना होगा? 8 का 1/8 यानी कि 1। अब हम क्वेश्चन में दिया है कि मिल्क मेरा 28 लीटर है, यानी 8 का वैल्यू 28 दिया हुआ है, हमसे वाटर पूछ रहा है, यानी 1 का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 28/8, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 7/2 यानी 3.5। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल। एक दूधिया दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को क्रयमूल्य पर बेचकर, देखिए यहाँ भी मिश्रण को क्रयमूल्य पर बेच रहा है, जहाँ भी क्रयमूल्य पर बेचेगा वो क्वेश्चन सबसे ईजी हो जाएगा। तो मिश्रण को क्रयमूल्य पर बेचकर 27.5% लाभ कमाता है। 27.5%, इसको पहले हम फ्रैक्शन में बदलते हैं, क्या हो जाएगा? 27.5, यहाँ देखिए परसेंटेज हटाएंगे, नीचे में 100 आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो और आ जाएगा। 25 एक बार में, 2 5 फिर एक बार में, 25 400 यानी 11/40 आ गया। तो मिल्क अगर मैं 40 ही मान लूँ, जो बेस में है उसी को मिल्क मान लूँ, तो पानी कितना मिलाएगा? वो जो मिल्क है उसका 11/40 मिला देगा, यानी 11 ही मिला देगा, पानी 11 हो गया। तो मिक्सचर कितना हो जाएगा मेरा? मिल्क तो मेरा 40 हो गया, वाटर हो गया 11, मिक्सचर कितना हो जाएगा? 40 लीटर दूध, 11 लीटर पानी, तो मिक्सचर टोटल 51 लीटर हो गया। 40 में 11 पानी मिलाएंगे, टोटल 51 लीटर हो जाएगा ना, तो मिक्सचर मेरा 51 लीटर हो गया। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है? यदि कोई ग्राहक 102 लीटर दूध खरीदता है, मिश्रित दूध, देखिए यहाँ 102 लीटर मिश्रित दूध खरीदता है, तो मिश्रित दूध मेरे पास कितना है? 51 है, 51 है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 102 है, 51 का वैल्यू 102 है। तो ज्ञात कीजिए उसे कितना पानी मिला, तो पानी उसको कितना मिल रहा है? 11 पानी, तो यहाँ पे क्या है? 11 ही तो है, तो 11 का वैल्यू पूछ रहा है वो। 51 दूना 102 होता है, 11 दूना 22, यानी 22 लीटर उसको पानी मिल गया। ठीक है। अब देखिए 27.5% को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 25% अब प्लस 2.5%, 25% 1/4, 2.5% 1/40, 40 एलसीएम हो जाता है, 4 दहें 40 यानी 11/40 यहाँ से भी आता है। तो हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे भी बदल सकते हैं, जैसे आपको आसान लगता है वैसे बदलिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको बदलने आना चाहिए। एक दूधिया दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को क्रयमूल्य पर बेचकर, यहाँ भी देखिए मिश्रण को क्रयमूल्य पर ही बेच रहा है। जब भी क्रयमूल्य पर बेचेगा तो लाभ सिर्फ किससे कमाएगा? वो जितना परसेंट उसको लाभ चाहिए उतना ही परसेंट उसको पानी मिलाना पड़ेगा। तो हमको चाहिए लाभ 7%, 7% लाभ चाहिए, तो हम 7% पानी मिलाएंगे। तो चलिए 7.69 यहाँ पे है, 7.69 का मतलब होता है 1/13। ठीक है, 7.69 का मतलब क्या होता है? 1/13। इसको आप फ्रैक्शनल वैल्यू में बदलिएगा तो 1.13 आएगा। तो मिल्क और वाटर और यहाँ पे मिक्सचर, मिल्क मेरा मान लेता हूँ 13, तो 13 में क्या 1/13 पानी मिलाना पड़ेगा, 1/13 लाभ चाहिए तो 1/13 पानी मिलाना पड़ेगा, 13 का 1/13 1 हो जाएगा, तो मिक्सचर मेरा 14 लीटर हो गया। ठीक है, मिल्क वाटर और मिक्सचर का रेशियो आ गया। अब कह रहा 1 लीटर मिश्रण में, यहाँ मिश्रण मेरा कितना दिया हुआ है? 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब कितना होता है? 1000 ml। 1 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा, तो मिक्सचर मेरा है कितना? 14 है, यानी 14 का वैल्यू मेरे पास 1000 दिया हुआ है। मिक्सचर मेरा 14 ही तो है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 लीटर मिक्सचर मतलब 1000 ml है, तो 14 का वैल्यू मेरा 1000 है। तो हमको पूछ रहा है वाटर कितना है, तो वाटर यानी 1 का वैल्यू मेरे से पूछ रहा है, तो निकाल लेंगे। ठीक है, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 7 से तो बड़ा वैल्यू आएगा, 14 से काटेंगे तो 14 सत्ते 98, फिर 2 जीरो बचेगा, यानी कि 71 पॉइंट कुछ आएगा। 71 पॉइंट कुछ वाला मेरे पास एक ही ऑप्शन है, हम ज़्यादा सोल्व नहीं करेंगे। ये इसमें देखिए जितने भी सवाल हैं सारे PYQ के ही हैं, सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, चाहे वो MTS में हो, CGL में हो, CHSL में हो, आपका रेलवे में हो, बैंकिंग में हो, किसी न किसी एग्जाम से ही लिए हुए हैं सारे सवाल।
इस वीडियो को देखने के बाद फिर आपको किसी भी तरह का दूसरा मिल्कमैन का वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसमें सारे सवाल आपका इनबिल्ड किए हुए हैं। बस आप इसी सवाल को ध्यान से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। लागत मूल्य पर ही बोल रहा है कि हम बेच रहे हैं, 100 में लाए 100 में बेच दिए, नो प्रॉफिट नो लॉस यहाँ से हो गया। किंतु उसमें जल मिश्रित करता है, इस प्रकार 40% लाभ कमाता है। तो 40% लाभ क्यों हो रहा है? क्योंकि 40% उसको पानी मिलाना पड़ा होगा। तो मिल्क मान लिया 100 लीटर, तो 40% मतलब क्या हो जाएगा? 40 लीटर पानी मिला दिया। मिल्क की जगह 100 लीटर हम मान लिए, 40% हमको लाभ चाहिए, तो 40% पानी मिला देंगे। तो 40% पानी मिला दिया मतलब 40 लीटर पानी मिला दिए। तो मिक्सर मेरा कितना हो गया? 140 हो गया टोटल। अगर काटेंगे तो 20 से काटेंगे, 20 बजे 100, 20 दूना 40, 20 है 140। ठीक है। मिश्रण में जल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जल का प्रतिशत, जल कितना है? 2। मिश्रण में, मिश्रण कितना है? 7 गुना 100। मिश्रण में जल का परसेंटेज, जल का परसेंटेज पूछ रहा है, जल को ऊपर, मिश्रण के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, मिश्रण को नीचे, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। अब देखिए आपको पता है हम 200/7 को भी सॉल्व कर सकते हैं। 200/7 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 7 दूना 14, 6 0, 7 8 56, यानी 28 पॉइंट कुछ आएगा। अच्छा 7 8 56, 4 फिर 0, 7 5 35, 28.5 से बड़ा आएगा। 28.5 से बड़ा एक ही ऑप्शन मेरे को दिख रहा है। ठीक है, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो यही आपका आंसर हो गया। आगे आप सोल्व करेंगे तो यार कितना जाएगा? 28.57% लगभग आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 2/7 को, यहाँ देखिए आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते थे कि मिश्रण क्या पूछ रहा है? जल का परसेंटेज पूछ रहा है, तो जल कितना है? 2, किसके तुलना में? मिश्रण की तुलना में, यानी 2/7 की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर 1/7 का हम फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा तो 14.28% होता है, 14.28%। तो 2/7 क्या हो जाएगा? गुना 2 कर देंगे, 14 दूना 28, 28 दूना 56, यानी 28.56%। अब उससे वजह से एक ही ऑप्शन आपका है। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का अलग अलग तरीका होता है, सबका अपना अपना। चलिए आपका सवाल समाप्त हो गया। यही 3 टाइप का सवाल आपका एग्जाम में ज़्यादा पूछता है, और ज़्यादातर उसमें भी तीसरा जो सवाल बताया, तीसरा टाइप वही वाला पूछ देता है। सबसे इजी सवाल जो आपका है तीसरा टाइप है, और सबसे वही वाला हर बार इजी वाला ही सवाल पूछता है ज़्यादातर। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, बाकी सारा सवाल भी ईजी है। एक सवाल हम आपके लिए छोड़ के रखे हैं, ये भी सवाल किसी न किसी एग्जाम में ही पूछा हुआ है। इसमें क्या है कि दूधिया वाला कॉन्सेप्ट और डिजॉनेस्ट सेलर वाला कॉन्सेप्ट। डिजॉनेस्ट जो शॉपकीपर होता है, बेईमान दुकानदार, बेईमान दूधिया, दोनों को मिला करके ये सवाल पूछा हुआ है। तो जो बेईमान दुकानदार का सवाल पढ़े होंगे वो उसका कॉन्सेप्ट, और यहाँ भी जो आप दूधिया का सवाल पढ़े उसका कॉन्सेप्ट, दोनों को मिक्स करके इसको बनाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ ये सवाल जिनको शायद इस सवाल को बनाने में दिक्कत हो, जो शायद वो डिजॉनेस्ट शॉपकीपर वाला सवाल नहीं पढ़े होंगे। तो चलिए उनके लिए हम सवाल को सॉल्व कर ही देते हैं। कह रहा है क्या, एक सेकेंड। एक व्यापारी चावलों में इस तरह पत्थर मिलाता है कि पत्थर कुल मिश्रण का 16.66% है। पत्थर क्या है? यहाँ देखिए, पत्थर कुल मिश्रण का 16.66% है। 16.66% को अगर हम बोलें तो 1/6 बोलते हैं। आपको पता है कि 16.66% का मतलब क्या होता है? 1/6 होता है। तो मैं अगर मान लूँ कि मिक्सचर मेरे पास टोटल 6 है, तो स्टोन और राइस, ठीक है। तो पत्थर क्या है मेरा? पत्थर जो है कुल मिश्रण का 1/6 है। तो मिश्रण को हम मान लिए, मिक्सचर को मान लिए 6, तो पत्थर क्या हो जाएगा? मिक्सचर का 1/6, यानी कि मेरे पास जो स्टोन है वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो प्योर राइस मेरे पास कितना हो गया? प्योर राइस में ही हम स्टोन मिलाए थे। तो मिक्सचर 6 है, उसमें 1 पत्थर है, यानी राइस 5 होगा। अगर राइस 5 kg होगा, उसमें 1 kg पत्थर मिलाए, तो मिक्सचर मेरा 6 kg हो गया। बस इसमें यही कहानी था। तो हमको मतलब क्या है? CP और SP से हमको मतलब है। और CP क्या है मेरा? प्योर वाला, और SP क्या है मेरा? मिक्सचर वाला, ठीक है। CP मेरा क्या है? जो प्योर आइटम है वो CP है, और जो आपका मिक्सचर है वो क्या है? SP है। कोई दिक्कत? तो यहाँ देखिए, प्योर राइस कितना है? 5 है, और मिक्सचर कितना है? 6 है, ठीक है। तो CP SP का रेशियो आ गया। दूसरा, क्रैमुल से 25% अधिक चावल बेचता है। चावल बेचने में क्या होता है? क्रैमुल से 25% अधिक दाम पर बेचता है, यानी क्रैमुल 100 होगा तो बेचेगा 125 में,
यानी 25 100 100 25 25 125 4-5 का रेशियो हो जाएगा। फिर कहता है 1 kg के बजाय 800 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। 1 kg के बजाय 800 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। तो देखिए 1 kg के बजाय 1 kg मतलब 1000 ग्राम के बजाय 800 ग्राम इस्तेमाल करता है। आपको जब मैं बताया था डिजोनेस्ट शॉपकीपर, तो आपको बताया था कि हमेशा जो छोटा वजन होता है वो कॉस्ट प्राइस में होता है। क्यों कॉस्ट प्राइस में छोटा वजन होता है? इसके लिए आपको डिजोनेस्ट शॉपकीपर का वीडियो देखना पड़ेगा। आप वहाँ जा करके मेरा वीडियो देख लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये 2 × 8 2 × 25 10। आप देखिए इसको सॉल्व करना है। केवल 5 से 5 कट जाएगा, 2 दूना 4 3 दूना 6, यानी 4 दूना यहाँ 8 हो गया, यहाँ पे 3 × 5 = 15 हो गया। यानी कॉस्ट प्राइस 8, सेलिंग प्राइस 15। तो प्रॉफिट कितना का हो गया? 7 का प्रॉफिट हो गया 8 में, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। अब 1/8 का वैल्यू होता है 12.5%। 1/8 होता है 12.5%, तो 7/8 यानी 7 से गुना करना पड़ेगा। यानी कितना जाएगा? 7 × 5 = 35, 3 12 से 84 3 87, यानी 87.5%। या डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन आप कैसे भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमारा सवाल अब समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।